हृदयं वैरहत्यायाय पिशुनं विविक्तये छत्तारं भोप्रदष्टार्याय अनुतारं बलाय अनुचरणं भूमने परिष्कन्दं प्रियाय प्रियवादिनम् अवश्वसादं स्वर्गाय लोकाय बागदुःखं वरिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारम। मंत्रार्थ। तृतीय ऋत के लिए स्तेन हृदयम, स्तेन हृदय को, वैर हत्याय, वैर हत्या के लिए, पिशुनम पिशुन को, विविक्तिये विभक्ति विवेक के लिए, छत्तारम ताड़ना से रक्षा करने वाले को, उपदष्टार्याय उपदष्टा के लिए, अनुछत्तारम अनुछत्तार को, बलाय बल के लिए, अनुचरणम अनुचर को, भूमने भूमना के लिए, सृष्टि की अधिकता के लिए, परिष्कंदम परिष्कंद को, सब ओर से सींचने वाले को, प्रियाय प्रिय के लिए, प्रियवादिनम प्रियवादी को, अरिष्टया अरिष्ट के लिए, कुशल प्राप्ति के लिए, अवसादम अश्वसादम अश्वसाद को, घोड़े के चलाने वाले को, स्वर्गाय स्वर्ग के लिए, लोकाय लोक के लिए, देखने व सिंचित करने के लिए, भाग दुख को, अंशों को पूर्ण करने वाले को, वरिष्ठाय वरिष्ठ के लिए, नाकाय नाक के लिए, परिवेष्टारम परिवेष्टार सब ओर से व्याप्त विद्या वाले को प्राप्त करें। भावार्थ। समाज के लिए विविध रूप में उपयोगी सुयोग्य पत्नियों का वर्णन किया गया है। पदार्थ मूल निरुक्त। तृतीय में री धातु, गति ध्वनि हिंसा करना, वृत्ति का अर्थ निंदा करना। स्तेन हृदय में स्तेन का अर्थ चुराना, ये धातु का अर्थ प्रहस्य करना, बलपूर्वक करना, हरण करना, ले जाना, पहुंचाना। वैर हत्याय, वही का अर्थ शोषण होना, शुष्क होना, सूखना, हन का अर्थ मारना, हिंसा करना। विषुनम में पिश का अर्थ जाना, प्रकाश होना, चीरना, टुकड़े करना। विविक्तिय में भी उपसर्ग है, विक का अर्थ विवेक होना, तारतम्य देखना, अलग करना। छत्तारम में छत्र छत धातु, तकना, मारना, रक्षा करना। उपदष्टार्य में उपमाने समीप, दश का अर्थ देखना। अनुछत्तारम में अनुकूल, छत्र धातु, तकना, मारना, रक्षा करना। बलाय में बल धातु, बल होना, जाना, स्पर्श करना, प्राण होना, चेतन जीना, जीते रहना, रक्षा, धान्य संचय करना, द्रव्य को रोकना। अनुचरम में अनु का अर्थ पीछे, चर का अर्थ चलना। घूमने में भू का अर्थ होना, प्राप्त करना, एकत्र करना, कल्पना करना। परिष्कंदम में परि का अर्थ सब और, कंद का अर्थ आनंद होना, संतोष होना, रोना। प्रियाय में प्री का अर्थ प्रीति करना, तृप्त करना, प्रसन्न करना। प्रियवादिनम में प्री का अर्थ स्नेह करना, प्यार करना, तृप्त करना, संतुष्ट करना, चाहना। वध का अर्थ बोलना। अरिष्टया में री अर्ध धातु का अर्थ गति करना, व्याप्त होना, महत्व दिखाना, हिंसा करना। अश्वसादम में अश्व धातु, व्याप्त होना, फैलना, तीव्रता से पहुंचना। साध धातु का अर्थ चलना, बैठना, सूखन, चढ़ाई करना। स्वर्गाय में सु का अर्थ उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, स्वर का अर्थ शब्द करना। लोकाय में लोक का अर्थ देखना, बोलना। भाग दुखम में भज भग धातु, सेव करना, दान करना, अलग करना। दु का अर्थ जाना, सुगंध करना, जलना, जलाना, दुख होना, दु का अर्थ होना। वरिष्ठाय में वृष धातु, बरसना, सींचना, पराक्रमी होना। नाकाय में नश नक धातु, नाश होना, नश नक्ष नख, जाना। नज का अर्थ लज्जा होना। परिवेष्टार में परि उपसर्ग है, विष का अर्थ प्रवेश, सूचना, प्रेरणा करना। विष का अर्थ अलग करना, अभिषेक करना, सिंचन करना, व्याप्त होना। ओम कंप्र। ओम हम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 23 मंत्र त्रयोदशा आज प्रस्तुत किया गया। हम जानते हैं कि यजुर्वेद अध्याय 23 का महत्व यही है कि उसमें समाज में विभिन्न गुण स्वभाव व्यवसाय के लोगों का वर्णन किया गया है। शताधिक हैं, सैकड़ों हैं, कह सकते हैं। पूरे समाज को 4 भागों में बांटने की अवधारणा वेद के अनुकूल नहीं है।
ये भ्रम हमारा इस यजुर्वेद के 30वें अध्याय को देख कर ही टूटा। यजुर्वेद का 30वां अध्याय देखा तो ये भ्रम पूरी तरह टूट गया कि वैदिक धर्म संस्कृत में पूरे समाज को 4 वर्णों में 4 भागों में बांटा जाए, ऐसा कहीं कुछ है तो वेद में तो नहीं है। वेद में कोई मंत्र नहीं है जिसमें कहा गया हो कि समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया जाए। और पूरा का पूरा अध्याय ये बताने के लिए है कि सैकड़ों वर्ण गुण कर्म स्वभाव व्यवसाय के लोग समाज में होने चाहिए, ये कामना की गई है। आइए देखते हैं इस मंत्र में किन किन गुण स्वभाव कर्म की बात की गई है। ओम ऋतये स्तेन हृदयम वैरहत्याय पिशुनम विवेक्त्यक्षत्तारम औपद्रष्ट्याय अनुक्षत्रारम बलाय अनुचरम भूमने परिस्कंदम प्रियाय प्रियवादिनम अरिष्ट्या अश्वसादम स्वर्गाय लोकाय भागदुघम वरशिष्टाय नाकाय परिवेष्टारम। ओम ऋतये ऋत के लिए, स्तेन हृदयम स्तेन हृदय को, यह स्तेन क्या है? ऋतये हम जानते हैं ऋ धातु का अर्थ गति करना आदि अनेक हैं। ऋति धातु का अर्थ दया करना निंदा करना दोनों है। ठीक है परिचित। ये स्तेन हृदयम क्या है? तो कि स्तेन धातु का अर्थ को चुराना, स्तेन चोर को ही कहते हैं। हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं है। तो ऋतये में ऋ धातु का अर्थ गति करना और हिंसा करना भी है। ऋति धातु का अर्थ दया करना और निंदा करना भी है। ऋत और ऋति दोनों धातु में ऐसी हैं जिसमें सकारात्मक गति और दया जैसा अर्थ है तो हिंसा और निंदा। हम जो चाहे ग्रहण करें, ये हमारे विवेक पर है। वेद की गरिमा के अनुकूल हमें कौन सा अर्थ ग्रहण करना है। और आगे कहा जा रहा है जो इससे संबंधित पद है, ध्यान रखना पड़ेगा। स्तेन हृदयम, चोर हृदय चाहिए। अब इसमें क्या अर्थ ग्रहण करें उसके साथ ये स्तेन हृदयम चोर हृदय उपयुक्त आज हो जाए, है ना, उपयुक्त लगे। स्तेन हृदयम चोर हृदय। तो यदि हम ऋ धातु का अर्थ गति करना, गतिशील प्रगतिशील मानेंगे, इसी ऋ धातु से आर्य शब्द भी बनता है जिसका अर्थ प्रगतिशील होता है। ऋति धातु का अर्थ दया करना मानेंगे तो स्तेन हृदयम का भाव क्या लेना होगा? हृदय चुराने वाले, चोर हृदय, जो हम सबका हृदय चुरा ले। चित चोर, ऐसे लोग होते हैं और होने भी चाहिए। चित चोर तो होने चाहिए, धन के चोर नहीं होने चाहिए, वस्तुओं के चोर नहीं होने चाहिए, चित चोर तो होने चाहिए। कह रहे हैं स्तेन हृदय, हमें चित चोर चाहिए, हृदय चुराने वाले तो चाहिए। यदि हमें ऋत का पालन करना है, समाज में ऋत व्यवस्था बनानी है, तो हमें ऐसे चित चोर चाहिए, इतने सुंदर मधुर स्वभाव के हों जो सब लोगों का हृदय चुरा लें। उनके साथ चलकर ही समाज सही दिशा को प्राप्त हो सकता है। इनका स्वभाव वाणी व्यवहार इतना सुंदर हो, इतना उत्तम हो
इतना मधुर हो कि वो सबका हृदय चुरा लें, चितचोर की उपाधि उनके लिए। स्तेन हृदयम उनको ही कहा जा सकता है। वैर हत्याए पिशुनम, अब वैर की हत्या करनी है तो उसके लिए पिशुन की आवश्यकता है। अब वैर क्या है? वैर शब्द वीर धातु से बन सकता है, जो वीर से उत्पन्न है वो वैर हो सकता है। तो हम उसकी हत्या क्यों करेंगे? नहीं कर सकते, कुछ और सोचना पड़ेगा। दूसरा वह धातु है, इसका अर्थ है शोषण करना, सुखोना, सूखना, सुखाना। तो ये जो शोषणकारी भाव है, जो शोषण करने वाले हैं, उनकी हत्या तो करनी पड़ेगी। भाई हम एक बार, दो बार, तीन बार समझाएंगे, अनुनय विनय निवेदन करेंगे, और जब नहीं मानेगा तो क्या करेंगे? समुद्र तट पर राम ने 3 दिन तक अनशन किया, वाल्मीकि ने लिखा। ये काव्यात्मक अलंकार में मध्यकाल में लोगों ने किस तरह लिख दिया, उसका लोगों ने क्या अर्थ समझा, अनर्थ होने लगा होगा, छोड़िए। भगवान वाल्मीकि ने भी लिखा है कि 3 दिनों तक राम ने अनशन किया। गांधी जी भी राम का नाम लेते थे। ये अनशन सत्याग्रह करना हो सकता है उन्होंने इन्हीं राम जी से यहीं से सीखा हो। 3 दिन राम ने उपवास किया, अनशन किया, अनुनय विनय करते रहे, भैया मान जाओ, लेकिन वो माने ही नहीं। जब नहीं माने तो तीसरे दिन राम ने धनुष उठा लिया। अब तो मानोगे? हाँ माने, बिल्कुल माने, बहुत ढंग से माने। तो पहले अनुनय विनय किया जाए, समझाया बुझाया जाए। यदि न माने ये शोषण करने वाले, तो उनकी हत्या की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें आवश्यकता होगी पिशुन की। देखिए, पिश धातु का अर्थ जाना, गति करना है, प्रकाश होना भी है, परंतु इसका एक अर्थ चीरना, टुकड़े करना भी। यदि ऐसे शोषकों से पाला पड़ जाए तो उनकी हत्या करना उचित है, और हत्या करने के लिए पिशुन की आवश्यकता है, जो इनको चीर फाड़कर टुकड़े टुकड़े करके डाल दे। वेद ने कायरता नहीं सिखाई है, अहिंसा सिखाई है। बिल्कुल सत्य है, वेद ने अहिंसा सिखाई है, परंतु एक सीमा के पश्चात अति हो जाए, कि समाज में शोषण बढ़ने लगे, तो हमें निर्धन निर्बल की रक्षा के लिए ऐसा करना पड़ सकता है। वेद कह रहा है समाज में ऐसे लोग भी चाहिए। ये भी वेद में एक वर्ण है पिशुन। उन्होंने कहा कुछ ऐसे पिशुन वर्ण के लोग भी होने चाहिए, जो ऐसे लोगों का उचित उपचार कर सकें, जिसके वे योग्य हैं। वैर हत्याए पिशुनम उपसर्ग मान लें, पुनरुक्त भी होता है कभी कभी अर्थ करने में। बीज धातु है, विवेक होना, तारतम्य देखना, अलग करना। तो ये कह सकते हैं विवेक के लिए छत्तारम, ढकना, मारना, रक्षा करना, आच्छादन करना। तो विवेक के लिए तो हमें आच्छादन की आवश्यकता है, संरक्षण की आवश्यकता है। औपदृष्ट्याय, उपदृष्टि शब्द है, ये भी जानना पड़ेगा। उपदृष्टि, उससे ये बना औपदृष्ट। ये वैदिक शब्द है, वैदिक प्रयोग है, सामान्यतः परवर्ती लौकिक संस्कृत में भी नहीं मिलेगा इस प्रकार का प्रयोग। हलंत टा, हलंत रा, उपसर्ग है और दृश धातु है। अर्थ करने में सरल है, लिखने पढ़ने बोलने में कुछ कठिनता हो सकती है। अर्थ सरल है।
उपसर्ग स्पष्ट है और दृष्ट धातु स्पष्ट है उपदृष्टि के लिए, उपदृष्टि वालों के लिए, समीप दृष्टि वालों के लिए, अनुच्छत्तारम अनुकूल संरक्षण आच्छादन करने वाले, बलाय बल के लिए, अनुचरम बल किसमें है? बल के लिए अनुचर चाहिए। आप बलवान तभी हैं जब आपके साथ अनुचर हों, अनुकूल चलने वाले हों। यदि हमारे साथी सहयोगी सब ऐसे हों जो सब हमारे और परस्पर एक दूसरे के विपरीत चलें, तो क्या ऐसे किसी समूह, समुदाय, संगठन, समाज में बल हो सकता है? वह निर्बल हो जाएगा समाज। आज के भारतीय सनातन धर्म की यही स्थिति है, अनुचर नहीं है, सबके सब प्रतिचर प्रतिगामी हो गए, सब एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। बाबा जी लोगों ने अलग अलग खेमे बना लिए, विभिन्न बाबाओं के पास हजारों लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ हो गई है। ये अंधभक्तों की भीड़ एक दूसरे भीड़ के विपरीत है। हमारे गुरुजी ही एकमात्र है जिनके आशीर्वाद से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, बाकी सारे गुरुजी तो व्यर्थ हैं। अर्थात समाज अलग अलग दिशा में भटक रहा है, भाग रहा है। कहीं कोई किसी का अनुचर नहीं है, किसी के अनुकूल चलने वाला, पीछे चलने वाला नहीं है कि कोई एक नेतृत्व हो, एक विधि विधान हो, व्यवस्था हो, कोई एक नियम व्यवस्था ऋतु हो जिसके अनुचर सब हो, तो समाज में बल होगा। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो हम देख रहे हैं हमारा सनातन धर्म समाज अब सबल नहीं रह गया, निर्बल इसीलिए हुआ क्योंकि सब प्रतिगामी हो गए, अनुचर नहीं रहे। तो हमें अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को सबल बनाने के लिए अनुचर होने का भाव जागृत करना होगा। हम सबका मूल आधार वेद है और हम सबको वेद का अनुचर होना होगा। परस्पर कुछ अन्य सामान्य बातों में मतभेद हो सकते हैं, परंतु हम सब वेद के अनुचर हैं, इसलिए मुख्य विषय पर पूरे समाज को एक साथ चलना चाहिए, अनुचर होना चाहिए। व्यक्ति का नहीं, वेद का अनुचर होना चाहिए। घूमना के लिए परिस्कंदम, परि उपसर्ग है, स्कंद का अर्थ चलना, सूखना, बल होगा। जो परिता सब ओर से बल युक्त हो, बलवान हो, उसकी आवश्यकता है घूमना के लिए। घूमना में भू धातु ही है होना। वैसे इस धातु के अन्य भी अनेक अर्थ हैं, इसमें कुछ लिखे भी हैं, प्राप्त होना, एकत्र करना, कल्पना करना आदि आदि। वो बहुत व्यापक अर्थों की धातु है, कह सकते हैं कि बहुत कुछ अर्थ इसमें समाहित है। सामान्य इसका अर्थ होना है, तो जो कुछ हो जाए, जो कुछ हो सकता है, सब कुछ भू धातु में समाहित है। ये बहुत व्यापक अर्थ की धातु है। यहाँ पर कुछ अर्थ संभवतः इसीलिए लिख दिए गए हैं कि घूमना का कुछ भाव समझ में आ सके। केवल सामान्य सा जो घूमना का अर्थ होना मानते हैं, भवति होता है, उससे संभवतः यहाँ पर बात पूरी न हो, क्योंकि परिस्कंदम कहा गया है, परिता सब ओर से बलवान होना। यदि हम चाहते हैं कुछ अच्छा हो, कुछ बड़ा हो, कुछ महत्वपूर्ण हो, तो उसके लिए चारों ओर से बलयुक्त लोगों की आवश्यकता है। कह लीजिए कि परिस्कंद भी इन शताधिक वर्णों में एक वर्ण है, प्रियाय, प्रिय के लिए। यदि हम चाहते हैं कि सबका प्रिय हो तो क्या करें? प्रियवादिनम, प्रियवादी लोगों की आवश्यकता है। जब प्रिय बोलेंगे तभी तो हम किसी के प्रिय बन सकते हैं और लोग हमारे प्रिय बन सकते हैं। अप्रिय बोलने वाले का प्रिय कौन होगा? तो प्रयास करें
यथा संभव प्रिय बोले, लोगों के प्रिय बने और लोगों को अपना प्रिय बनाएं। अरिष्ट्या, अरिष्ट्या भी गत्यर्थक धातु से है। अश्वसाधम, अश्वसाधम जब अरिष्ट्या अर्थात गति के लिए, प्रगति के लिए, अश्वसाधम, अस अश्व धातु का अर्थ व्याप्त होना, तीव्रता से पहुंचना। तो अश्व का अर्थ हो गया व्यापक तीव्रगामी, साधम, साध का अर्थ चलना भी है और बैठना। अगर अरिष्ट्या हमें गतिशील होना है, प्रगतिशील होना है, व्याप्त होना है, तो अश्व अर्थात प्रगतिशील व्यापक के साथ चलना होगा, उसके साथ बैठना। अगर हम प्रगतिशील व्यापक भावना के साथ, इस भावना के लोगों के साथ बैठेंगे, उनके साथ चलेंगे, तभी हम अरिष्ट अर्थात गतिमान प्रगतिशील बन सकते हैं। स्वर्ग आए, स्वर्ग के लिए, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में सु धातु हो सकता है। सु धातु का अर्थ है उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना। तो जहां सृजनशीलता हो, ऐश्वर्य हो, वो स्वर्ग। स्वर धातु का अर्थ शब्द करना है। जहां शब्दशील विद्वान आचार्य उपदेशक हो, वह स्वर्ग है। ऐसे स्वर्ग के लिए लोकाय, लोक के लिए, लोक का अर्थ भी देखना बोलना है। जहां दृष्टि और वाणी संपन्न लोग हो, उस लोक के लिए, ऐसे लोगों के लिए, इस लोक का ही एक रूप हम लोग अपभ्रंश बोलने लगे हैं। काका गा हो गया है। तो इसकी आवश्यकता है। इसके लिए भाग दुखम, भाग शब्द तो स्पष्ट है, बहुत आया है। भज धातु से बनता है भाग शब्द, सेवा करना, दान करना। तो दुखम दो धातु है, दोहना। सेवा दान की भावना का दोहन करने वाले, सेवा दान की भावना से दोहन करने वाले, सेवा दान की भावना से युक्त जो लोग हैं, दोहन करने वाले, अच्छी भावना से यदि हम कुछ दोहन करते हैं, प्राप्त करते हैं, खींचते हैं, हम समाज से लेते हैं समाज को देने के लिए, तो हम स्वर्ग लोक इस पृथ्वी पर उतार सकते हैं। इस परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। भगवान राम ने अपने लोगों से यही कहा, उस मर्यादा पुरुषोत्तम ने यही कहा, संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। राम कहते हैं साकेत में नगरवासियों से कि मित्रों, संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, मैं कोई स्वर्ग का संदेश लेकर नहीं आया हूं, मैं किसी काल्पनिक ग्रह स्वर्ग का प्राणी नहीं हूं, मैं आपके बीच का व्यक्ति हूं। और हम अपने साधना से, प्रयासों से इस भूतल को स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं। आइए हम सब मिलकर इस राष्ट्र को, समाज को, इस संसार को, इस भूतल को स्वर्ग बनाएं। यही भावना है। इस स्वर्ग लोक का निर्माण करने के लिए हमें सेवा और दान की भावना से ही इस प्रकृति का दोहन करना है। समाज से कुछ सहयोग लेना है, तभी सबका कल्याण है। और इस संसार में स्वर्ग जैसा आनंद, उत्तम समाज बन सकता है। वर्षिष्ठाय, वर्ष धातु का अर्थ बरसना, सींचना और पराक्रम करना भी है। वर्षिष्ठाय का अर्थ हो गया अत्यंत पराक्रम की, अत्यंत वर्षा के लिए भी कह सकते हैं। और नाकाय, नाक के लिए, ना नहीं उपसर्ग, और अग का अर्थ है कुटिल होना, कुटिल चाल चलना। तो नाग का अर्थ होता है अकुटिल। स्वर्ग का एक पर्याय नाक भी है वेद में।
स्वर्ग और नाग पर्यायवाची माने गए हैं वेद में और संस्कृत साहित्य में। नाग का अर्थ अकुटिल है। जिस समाज में अकुटिल लोग हों, कहीं कोई कुटिलता न हो, वही समाज स्वर्ग है, सुखी है। जहां कुटिल भावना वाले लोग होंगे वो स्वर्ग नहीं होगा, वहां सुख नहीं होगा। ये बात पूर्णतः स्पष्ट है। तो वरशिष्ठाए अत्यंत पराक्रमी के लिए, ना काय अकुटिल के लिए, पराक्रमी हो तो अकुटिल भी हो, यह आवश्यक है। यदि वह पराक्रमी हो परंतु दुष्ट हो तो उसे हम डाकू कहते हैं, हत्यारा कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। पराक्रमी तो ये भी होते हैं, डाकुओं में भी पराक्रम होता, आतंकवादियों में भी बहुत पराक्रम होता। हम उस पराक्रम की प्रशंसा नहीं करते। तो पराक्रम के साथ साथ आपको अकुटिल भी होना चाहिए। इस मंत्र में हमसे ये अपेक्षा की जा रही है। और उनके लिए आवश्यकता है हमको परिवेष्टारम, परि उपसर्ग, परितः सब ओर से, विष प्रवेश करना, सूचना देना, प्रेरणा करना। परिवेष्टारम सब ओर से प्रवेश करने वाले, सूचना देने वाले, प्रेरणा करने वाले ऐसे सदाचारी विद्वान आचार्य प्रवर समाज में हो तो हम वरशिष्ठाय नाकाय अत्यंत पराक्रमी अकुटिल लोगों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सद्विद्या सदुपदेश से ही हम पराक्रमी, अत्यंत पराक्रमी अकुटिल वीरों को प्राप्त कर सकते हैं। यह इस मंत्र का संदेश है। ओम हम ब्रह्म। अब आप लोग अपनी चर्चा कर सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। ओम। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ एक शब्द आया है पिशुनम। तो पिशुनम का शब्द जैसे अपन लेते हैं टुकड़े करना या खंडित करना, तो क्या इसको चुगलखोर भी लिया जा सकता है? चाहे तो दूर का भावार्थ ग्रहण कर लें। देखिए पूरे के साथ जो हमने अर्थ बताया वो उपयुक्त लगा कि नहीं लगा। जो धातु अर्थ है वो तो स्पष्ट है, वहां चुगली करने का अर्थ दिया तो नहीं है। अब यही होती कि दूर की कौड़ी थोड़ा भावार्थ लेकर यहाँ वहां जा सकते हैं, कह सकते हैं, बहुत अनुचित तो नहीं है। परंतु धातु अर्थ के अनुकूल तो वही है जो धातु का अर्थ लिखा है वो अधिक उपयुक्त है। यद्यप हो सकता है किसी ने ये भावार्थ लिया हो तो ठीक है, ग्रहण कर सकते हैं, भावार्थ में कहा भी जा सकता है, कोई हानि नहीं है। ठीक है। ओम। धन्यवाद। जी और किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से बताएं, अन्यथा फिर समापन किया जाए, समय तो हो ही रहा है। ठीक है, फिर समापन करो, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। जी गुरु जी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। सभी को नमस्ते। सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसोऽहम् ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः
सो असो अहम, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः